सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद में जो सबसे बड़ा फिनोमिना उभर के आ रहा है वो है इंस्टाग्रामिफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज इंस्टाग्रामिफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स, हाउ इट इज हैपनिंग, हाउ इट इज चेंजिंग आवर गवर्नेंस, एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरऑल प्रोटेस्ट नेचर। और इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को इसलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट डायरेक्टली कनेक्ट्स विद पार्लियामेंट ऑफ GS2, सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप्स एंड इन एथिक्स आल्सो, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इस पे ऐसे भी इन टॉपिक में आ सकता है। तो दिस टॉपिक, दिस कीवर्ड वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर राइटिंग, एंड फॉर दैट आई हैव गिवन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऑफ मेंस, तो आप इनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेक्चर। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा व्हाट इज इंस्टाग्रामिफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स। देखो, पहले जो पॉलिटिक्स थी, आज के पहले हम जो देखते थे वो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ इश्यूज, प्रोटेस्ट ये सब करती थी। लेकिन इस प्रोटेस्ट में हमने देखा है सीजेपी वाले में कि डिजिटल कम्युनिटीज प्रोटेस्ट कर रही है, डिजिटल कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज कर रही है। ट्रेडिशनल लीडर्स की बजाय इन्फ्लुएंसर्स, सिटीजन पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं। पहले टीवी मीडिया पे पॉलिटिकल डिबेट होती थी, अब वो डिबेट इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब पर हो रही है। पहले ऑर्गेनाइज्ड होते थे लोग बहुत ज्यादा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वायरल होती है कोई रील, कोई वीडियो, और उसके बाद में मोबिलाइजेशन होता है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शिफ्ट आया है, जिसके कारण जो रेजिग्नेशन भी हमने देखा है, पहले इंस्टीट्यूशंस नैरेटिव सेट करते थे कि लोग क्या सोचेंगे, अब सिटीजन्स डायरेक्टली नैरेटिव को सेट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, और इससे ये दिखाता है पॉलिटिक्स अब बोरिंग नहीं रही है, पॉलिटिक्स अब विजुअल हो चुकी है, वायरल हो चुकी है, डिसेंट्रलाइज्ड हो चुकी है, लोगों के और ज्यादा करीब हो चुकी है। और इसी के कारण अब ये कहा जा रहा है कि वी आर विटनेसिंग लोक ओवर तंत्र। देखो, लोकतंत्र में दो चीजें, सोवरेन सिटीजन्स एंड स्टेट मशीनरी, जिसे हम तंत्र कहते हैं। एक जो हेल्दी डेमोक्रेसी होगी ना, वहां पे हमेशा लोक ऊंचा रहेगा, तंत्र नीचा रहेगा, ठीक है। तभी वो अकाउंटेबल रहेगा। अभी तक हम देख रहे थे कि जो तंत्र है वो पावरफुल होता जा रहा है, लेकिन इस प्रोटेस्ट के बाद में हमने देखा है लोक दोबारा से ओवर हुआ है तंत्र के ऊपर, ठीक है। एंड इसी कारण से यू विल फाइंड कि इतना ज्यादा सेलिब्रेशन का माहौल है उस रेजिग्नेशन के बाद में। नाउ चेंजिंग नेचर ऑफ प्रोटेस्ट, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इस फ्लो चार्ट को मैंने जो बनाया है इसको आप यूज भी कर सकते हो अपने आंसर्स में। इस तरीके के कीवर्ड्स एंड फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स अगर आप यूज करोगे देन यू विल गेट मोर मार्क्स, ठीक है। सिर्फ नॉलेज से आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पहले क्या था, एक फिक्स्ड लीडरशिप होती थी, या तो कोई पार्टी होती थी या कोई यूनियन होती थी, वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते थे और इस तरीके से प्रोटेस्ट होता था, ठीक है। अब फिर बीच में क्या हुआ, लीडरलेस डिजिटल प्रोटेस्ट हुए। जैसे आप शाहीन बाग का प्रोटेस्ट देख सकते हो, और आप इसको ब्लैक लाइव्स मैटर, वो वाला प्रोटेस्ट भी इसी तरीके का था, डिसेंट्रलाइज था, प्लेटफॉर्म ड्रिवन था। लेकिन अब एक और शिफ्ट आया है, वो है वायरल सिटीजन एक्शन। यानी कि यूथ कुछ वायरल एक्शन लेगा, ठीक है, जिससे बाकी लोग ऑर्गेनिकली मोबिलाइज होंगे, ऑर्गेनिकली उसमें ज्वाइन करेंगे। मतलब जो ज्वाइन कर रहे हैं वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, बस वो उस वायरल एक्शन के कारण एक साथ में मोबिलाइज हो रहे हैं, एक साथ में इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोटेस्ट में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, तो इन कीवर्ड्स को आप ध्यान रखना। एंड मीडिया का भी यहाँ पे है ना एक शिफ्ट हम देखने को मिला है। पहले जो था ट्रेडिशनल मॉडल, वहां पे सिटीजन अपनी ग्रीवेंस लेके मीडिया के पास जाएगा, फिर मीडिया उस इशू को रेज करेगा, फिर पब्लिक ओपिनियन शेप होगा। लेकिन अब जो डिजिटल मॉडल आया है, वहां पे मूवमेंट जो है ना वो ही मीडिया बन चुका है। अगर आप देखोगे, जो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो न्यूज एंकर्स की तरह भी काम कर रहे थे, वो लोगों का ओपिनियन भी शेप कर रहे थे, ठीक है। तो सिटीजन सब क्या कर रहे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपनी ग्रीवेंसेस शेयर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे पब्लिक ओपिनियन हो रहा है, और फिर उसको मेन स्ट्रीम मीडिया उठा रहा है। इस तरीके से बात हो रही है। तो मीडिया अपने आप में मूवमेंट ही मीडिया बन गया, बाईपासिंग दी ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन गेटकीपर। तो ये भी दिखाता है कि अब सिटीजन कितना एम्पावर्ड हो रहा है, इस मूवमेंट के बाद में हम ये देख सकते हैं क्लियरली। इसके बाद में देखो, काफी टाइम से देखा जा रहा था इंडिया में जो इंस्टीट्यूशंस है ना वो डिक्लाइन कर रहे थे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, जुडिशरी हो, ठीक है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है जो डिक्लाइन कर रहे थे, और जो कॉमन मैन था वो उनको अकाउंटेबल भी नहीं होल्ड कर पा रहा था, क्योंकि जो पूरी प्रोसेस थी वो काफी ज्यादा स्लो थी। पेटिशन आप डालोगे, कमेटी बैठेगी, फिर उसके बाद में कोर्ट पे आप जा सकते हो, फिर कोर्ट कहेगी एग्जीक्यूटिव को कुछ करने को, और इस तरीके से पहले काम होता था। लेकिन अब स्ट्रीट हैज इमर्ज्ड एज एन अरेना ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लोग सड़कों पे आ रहे हैं और उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी हो रही है। यानी कि पहले सिटीजन प्रोटेस्ट करेंगे, डिजिटली मोबिलाइजेशन करेंगे, उससे ओवरऑल एक नेरेटिव शिफ्ट होगा, पब्लिक प्रेशर क्रिएट होगा, और फिर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्स होगा। और यही हुआ है, जो अभी का सीजेबी प्रोटेस्ट है उसमें यही हुआ है, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हो। तो जब आप अकाउंटेबिलिटी पे आंसर लिख रहे हो कहीं पे भी, ठीक है, या फिर आप इंस्टीट्यूशंस पे
आंसर लिख रहे हो तो ये पैटर्न आपको इट विल बी वेरी हेल्पफुल, इस पॉइंट को आप जरूर से यूज करना। दूसरा, अगर आपका मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है सिविल डिसोबीडियंस पे, गांधीयन मूवमेंट पे, या फिर अभी के टाइम पे आता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो आपको यूज करना है। देखो, अंबेडकर जी का कहना था आजादी के बाद में सिविल डिसोबीडियंस जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, रिड्यूस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड आ जाएंगे लोगों के पास में, जुडिशरी रहेगी, लेजिस्लेचर रहेगी, वो उनकी आवाज उठाएगी, तो लोगों को सिविल डिसोबीडियंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी जो इस प्रोटेस्ट में हमने देखा है, लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस करा है, ठीक है। वाई इट वॉज नेसेसरी? बिकॉज जो इंस्टीट्यूशंस थे वो इनएक्सेसिबल हो रहे थे, डीले कर रहे थे, अनरेस्पॉन्सिव थे। जैसा आपने सुना भी होगा कि भाई टाइम नहीं है जुडिशरी के पास में टू सी दी ग्रीवेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस कारण से पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही एक लास्ट रिजोर्ट था जो बचता है। और ये हम देख सकते हैं कि जो चीजें 1930 में गांधी जी ने करी थी वो इंडिपेंडेंट इंडिया में रिपीट हो रही है दोबारा, ठीक है। एंड यूजिंग गांधीयन मेथड्स आल्सो, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, जेनजी मॉडल ऑफ गांधीज्म। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली जेनजी वर्ड ना यूज हो, लेकिन गांधीयन रेलेवेंस पे पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है। अगर आप इस तरीके के कीवर्ड डालोगे जो न्यूज के हैं, देन यू विल गेट बेटर मार्क्स ओवर अदर्स, क्योंकि सब किताबें पढ़ के जा रहे हैं, सब वही कोचिंग की मैगजीन पढ़ के जा रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड है जो मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा ऐड करने का, देन यू विल गेट दी एक्स्ट्रा मार्क्स, क्योंकि एग्जामिनर को भी पसंद आएगा। दूसरी चीज देखो, इस प्रोटेस्ट के बाद में पहले मैं कहता था इन्वायरमेंट को भी स्टेक होल्डर में, जब हम एथिक्स केस स्टडी लिखते हैं तो वहां पे रखना है, बट आई थिंक अब हमें यूथ एंड फ्यूचर जनरेशन को भी स्टेक होल्डर में हम रख सकते हैं, यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। और अब इस प्रोटेस्ट के बाद में यूथ को एक इक्वल स्टेक होल्डर की तरफ देखा जा रहा है, ठीक है। पहले नेरेटिव क्या था कि यूथ है, बच्चा है, इसको सुननी चाहिए बात बड़ों की और उनके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। लेकिन अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया है, हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। आप देखोगे कंप्लीटली सेंटेंस ही शिफ्ट हो गया कि लीडरशिप को यूथ को सुनना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनकी बातें समझनी चाहिए। पहले क्या था, बड़ों को बच्चों की बातें समझनी चाहिए, लेकिन अब एक शिफ्ट आ रहा है कि बच्चों से बड़ों को सीखना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। तो ये आप देखोगे, ये मैंने कीवर्ड भी दे रखे हैं, इनको आप यूज कर सकते हो। एंड फाइनली ये सारे कीवर्ड्स हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। इफ यू विल यूज दिस कीवर्ड्स, you are definitely going to get good marks, and you can try attempting the questions which I shared above. And I will be bringing more such current affairs intelligence videos to improve your marks and mains and in your optional also, जैसे political science अगर है, सोशो है, एंथ्रो है, वहाँ पे भी आप इनके कुछ कुछ यूज कर सकते हो। यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट इन योर स्कोर्स इन द मेंस, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशंस आप ऑन कर लेना, सो दैट यू कैन गेट इमीडिएट एक्सेस टू ऑल वीडियोस ऑफ माइन।